जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। डर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। डर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। ओ थारे बासी तेरे मारी रे, जान लगा देंगे हम। हाँ चला, अब झुकेंगे ना हम। जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। डर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। ख्वाबों ने जैसे कि जंजीरें पहनी थी, आसमां से था फासला। अब राह पक्की है, ये बात हक की है, फिर से उठा है हौसला। थारे बासी तेरे मारी रे, जान लगा देंगे हम। थारे बासी तेरे मारी रे, दुनिया हिला देंगे हम। जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। बहुत बड़ी उपलब्धि है जो बात भारतीय सेना मुख्यालय तक पहुंची और उन्होंने हम लोगों को सम्मान में टैंक T-55 देने का एक कदम बढ़ाया। ये हमारे सिवनी शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे सैनिक जवानों के परिवारों की छोटी छोटी सी समस्याओं को जब दरकिनार किया जाता है तो उसके लिए आगे आता है मातृशक्ति संगठन, और हम जब तक उन परेशानियों को दूर नहीं कर देते तब तक उस मैदान को छोड़ते भी नहीं और जीत हासिल करके ही रहते हैं। हमको इस शहर के सम्मानीय प्रबुद्धजन, हमारे जनप्रतिनिधि सभी का बहुत सही संगठन के साथ तत्पर रहता है। यही वजह है कि हम लोगों ने ये अपना सफ़र तय किया और आज सिवनी वालों के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन आया है। मैं अपने इन शब्दों को यहाँ विराम दूंगी क्योंकि समय कम है। हमारे अधिकारियों ने अपना समय दिया है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। इसीलिए हमें एक समय सीमा में कार्यक्रम को समाप्त करना है और सिवनी के जो आमजन, यहाँ पर प्रबुद्धजन, समृद्धजन, जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगी। आप लोगों ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया है और एक बार जरा सिवनी वासियों की आवाज़ को हमारे शौर्य चक्र, सेना मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर ललित शर्मा जी जो हमारे बीच हैं, उन तक इस आवाज को पहुंचाना है कि सिवनी वासियों में कितनी दम है। तो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। बड़े हर्ष का विषय है कि आज के कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए सिवनी विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी हमारे बीच हैं। मैं मातृशक्ति संगठन की यूथ विंग से आग्रह करूंगी कि वे उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। महोदय, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति से हम प्रेरित होते हैं। छोटी छोटी गलतियां करके हम जो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहें, गलतियां हैं, छोटी होती हैं, लेकिन आप सबका स्नेह और आशीर्वाद जब हमें मिलता है तो हम उत्साहित होकर आगे बढ़ते हैं। सीमा जी के द्वारा T-55 टैंक के इतिहास की जानकारी दी गई, संघर्षों की जानकारी दी गई और इसके बाद
अनावरण के लिए प्रस्थान करने का आग्रह करूंगी मैं। टैंक का अनावरण, तत्पश्चात शिलालेख का अनावरण होगा। माननीय मंच, मैं आपसे हृदय से आग्रह करती हूँ कि आप पधारें लोकार्पण समारोह में। तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे, जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना। बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू। तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मां जो ये काम तेरे। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। तारों को हाँ झूमे हाँ झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। भारत माता, माथे पे तिलक जय हिंद लगावो मेरी निशानी है। सूरज की तरह सर चढ़ते हैं हम, पर्वत को गिरा के बढ़ते हैं हम। चट्टान से चौड़े सीनों में तूफान उठाना है जोश में सरफरोश लड़ जाना। जैन साहब, जैन। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। हम एक साथ हैं, एक निशान, बढ़ते चलो। करुण कहूँ प्यारे बलिदान परम धर्म, जादू बलवान, जय भगवान सर्वदा शक्तिशाली, जय मां काली। उपस्थित आदरणीय श्री लोकसभा के ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले हम सिडनी में हमारे प्रशासन की तरफ से, डेफिनेटली मातृशक्ति संगठन की तरफ से, हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधिगण और हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग जो उपस्थित हैं उनकी तरफ से, सिडनी की जनता की तरफ से आपको स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमारे सिडनी को ये मौका दिया कि हम अपने देश की शान को यहाँ पे डिस्प्ले कर पाएँ। आपने हमें ये मौका दिया, स्वयं उपस्थित हुए और हमारे बच्चों को ये मौका दिया कि वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की सुरक्षा में लगे इन सब इक्विपमेंट्स को देख पाएँ, जिससे वो प्रेरणा प्राप्त कर सकें। हमारे बीच हमारे ज़िले के एसपी साहब भी उपस्थित हैं, प्रशासन के हमारे विभिन्न अंगों के समस्त प्रतिनिधि उपस्थित हैं, हमारे विधायक साहब मौजूद हैं,
मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आपने सबने यहाँ पे टाइम दिया। मैडम अध्यक्षा मैडम उपस्थित हैं, प्रबुद्धगण में सभी का नाम मैं ले नहीं पाऊँगी, लेकिन आप लोग आए, बड़ी खुशी है क्योंकि जनरली ऐसा मौका नहीं मिलता है कि इतनी वैरायटी के लोग एक ही साथ, इतने अनुशासन के साथ हम लोग एक जगह उपस्थित होते हैं, क्योंकि मौका ही सम्मान का है, मौका ही अनुशासन का है। जहाँ आर्मी की बात होती है वहाँ डिसिप्लिन हो, वहाँ रिस्पेक्ट हो, वहाँ सिर्फ हम ऊपर देखें, ऊंचा देखें, केवल उन लोगों के सम्मान में देखें जो आज आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, हर उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे ज्वलंत मुद्दे रहते हैं। आज का दिन इसीलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि आज हमारे देश का संविधान दिवस भी है और जिस संविधान ने आपको और हमें अपने अधिकार दिए हैं, आज वो अंगीकृत किया गया था, तो उसके सेलिब्रेशन का दिन भी है। तो मैं मानती हूँ कि उस हिसाब से भी आज का दिन बड़ा ही विशेष मातृशक्ति संगठन द्वारा पिक किया गया है कि संविधान दिवस के दिन, जिस संविधान ने हमें हमारे अधिकारों को सुरक्षा दी, उस दिन हम अपने उन सैनिकों को भी सम्मान दें जिन्होंने अपने बलिदान को, अपने जीवन के बलिदान को देते हुए हम लोगों को एक्चुअली में एक लाइफ की सुरक्षा दी है, कंट्री में एक बॉर्डर की सुरक्षा दी है और कंट्री में आपको और हमको हर वो गतिविधि जो हम करना चाहते हैं उसको करने का कहीं ना कहीं फ्रीडम भी दी है। आप और हम अपनी मांगों को रख लेते हैं, आप और हम इनफैक्ट कई बार आके धरने भी दे पाते हैं। वो इसीलिए हम कर पाते हैं क्योंकि कोई बॉर्डर पे खड़ा होके, कोई इन ज्वलंत जगहों पे खड़ा होके हमें वो सुरक्षा का भाव प्रदान कर रहा है। सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, सुरक्षा का भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि ये टैंक जो है वो हर दिन हमें याद दिलाएगा उन परिवारों की जो आज भी हमारे पास उपस्थित हैं। उन्होंने अपने परिवार के, अपने बच्चों को देश को समर्पित किया है और ऐसे माता पिताओं के चरणों में सत सत नमन है। ऐसे माता पिताओं के बारे में हम कोई शब्द ही उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में हम लोग बच्चों को बड़े प्यार से ऐसे बड़ा करते हैं, बच्चों का भविष्य सोचते हैं, लेकिन ये ऐसी माएँ हैं, ये ऐसे पिता हैं, ऐसे दादा हैं, ऐसी बहनें हैं जिन्होंने, ऐसी पत्नियां हैं जिन्होंने अपने सर्वस्व को देश के लिए दे दिया। तो आपको शत शत नमन है कि आप लोगों ने इतना बड़ा काम देश के लिए किया है। हम कभी उस चीज़ की भरपाई नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी भी इस प्रकार के बलिदान की भरपाई कर पाएंगे, लेकिन मातृशक्ति संगठन द्वारा लगातार 18 सालों से जो ये प्रयास किया जा रहा है और इन सभी आंगनों की मिट्टी लाके जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इन सभी आंगनों की मिट्टी लाके जो ये कलश की स्थापना की गई है, ये एक छोटी सी मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन है उन फैमिलीज़ की तरफ जिनका हम उपकार कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, जिनका हम कभी भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही पे बैक नहीं कर सकते हैं। तो इस मिट्टी को सम्मान है, हमारी सिवनी की तरफ से बहुत बहुत सम्मान है, सदा बना रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के बच्चे इसको जब भी देखेंगे तो वो गर्व का एहसास करेंगे, जिस गर्व के साथ इन बलिदानकारियों ने अपना बलिदान भी दिया था, क्योंकि जब वो दे रहे थे बलिदान, हमारी सुरक्षा तो उनके दिमाग में थी, पर वो गर्व से वो उस बलिदान को दे रहे होंगे कि हाँ, देश के लिए जान दी है, तिरंगे के लिए जान दी है, अपने झंडे के लिए जान दी है, अपने उन 1.4 बिलियन लोगों के लिए जान दी है जो हमारे देश को अब आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स की वैल्यू थी, वैसे ही इन सभी लोगों की वैल्यू है, क्योंकि हमारे देश की कॉन्टिन्यूअस फ्रीडम जो है वो इनके बलिदानों पे बैठी है, बनी है, खड़ी है और लगातार चल रही है। आज थोड़ा सा एक दुख का दिन भी है क्योंकि 26/11 को हमारे यहाँ मुंबई में टेरर अटैक भी हुआ था। तो इस मान से भी सर्वप्रथम तो उस समय के भी जो विक्टिम हैं उनको हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और ये समझते हैं कि उस समय भी हमारे बहुत सारे ऐसे फाइटर्स थे जिन्होंने टेररिज्म के अगेंस्ट में फ़ाइट किया। अभी भी हमारे देश में ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं जहाँ पे टेररिज्म हो जाता है। तो जब हम बलिदान की बात करते हैं तो टेररिज्म के समय पे भी जिन भी हमारे योद्धाओं ने बलिदान दिया है उनको भी मेरी तरफ से शत शत नमन है और मैं आशा करती हूँ कि इस पल को, इन विचारों को हम कभी ना भूलें। जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हम इस बात की भी बात करें कि हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं अपने देश के प्रति और उन लोगों के प्रति जो अधिकार तो छोड़ दीजिए, जान तक निछावर कर देते हैं। तो इन आशाओं के साथ और इन शब्दों के साथ कि हम इन प्रेरणाओं को अपने दिल में रखेंगे और जो हमसे बन पड़े अपने देश के लिए करेंगे, कोई और हमसे बहुत ज़्यादा कर रहा है। और इसीलिए मैं आज एक बार थैंक यू भी बोलना चाहूँगी। मैं नाम पढ़ रही थी तो हमारे ज़िले के बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों ने, समाज के
हर अंग के लोगों ने इस जो है टैंक को यहाँ लाने में अपना रोल प्ले किया है, इसको यहाँ इस्टेब्लिश करने में रोल किया है। तो मातृशक्ति संगठन तो डेफिनेटली थैंक यू करेगा, पर उनको थैंक यू करना मेरा बनता है। मातृशक्ति संगठन को कलेक्टर होने के नाते समस्त प्रशासन की तरफ से और समस्त लोगों की तरफ से आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और जिन लोगों ने मातृशक्ति को संगठन को सपोर्ट किया है उनको भी हम अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना ब्यूटीफुल, इतना प्रेरणादायी ये मॉन्यूमेंट हमारे ज़िले में आ पाया है। तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई, संविधान दिवस की भी बधाई। और हम हमेशा याद रखें कि लोगों ने बलिदान दिया है, तब आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं। तो इस बलिदान को याद रखें, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भी याद रखें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद कलेक्टर मैडम। और सचमुच बहुत सरल और बहुत सुंदर ढंग से देश के लिए काम करने वाले, देश के लिए प्राण गंवाने वालों के लिए मैडम ने जो कहा वो वास्तव में याद रखने लायक है। और इसके बाद मैं श्री सुनील मेहता, पुलिस अधीक्षक सिवनी को आमंत्रित करती हूँ, वे आएँ और अपना उद्बोधन, अपने विचार से हमें अवगत कराएं। आदरणीय मेहता जी आइए। बहुत खुशी की बात है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार मेरे साथ हिंद की जय का नारा लगाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय मंच, हमारे सम्माननीय ललित शर्मा साहब जो आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और सेना के गौरव चिन्ह को हमारे बीच में स्थापित करने के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ उपस्थित हमारी कलेक्टर मैडम, उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं हमारे बीच में, अध्यक्षा मैडम हैं और बाकी अन्य हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनता के अन्य व्यक्ति भी हैं। मातृशक्ति संगठन के सारे कर्मठ कार्यकर्ता हमारे बीच मौजूद हैं, जो नाम से मातृशक्ति है लेकिन इसमें पुरुष शक्ति भी शामिल है, जो अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ खुशी की बात यह है कि हम अपने पद को छोड़कर बैठे हैं। किसी के पास कोई पद नहीं है, कोई यहाँ एसपी नहीं है, कलेक्टर नहीं है। हम लोग सब सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता है। और ये भारत की जनता पिता और माता से सुरक्षित है। जैसे पिता परिवार की रक्षा करता है, बाहरी झंझावातों से, बाहरी तूफानों से रक्षा करता है, ऐसे ही सेना हमारी रक्षा करती है बाहर के आक्रमणों से। वरना आप यूक्रेन की जनता से पूछ सकते हैं कि उनकी हालात क्या है। और अंदर के झंझावातों से रक्षा करने का काम माता का होता है। इसीलिए पुलिस को आपने देखा होगा कि पुलिस आती है, पुलिस जाती है। पुलिस को माता का ही दर्जा दिया गया है। जेंडर में अगर कहा जाए तो उसको स्त्रीलिंग की संज्ञा दी गई है। तो हमारा काम सुरक्षा करना है, आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा। और इसके जब चिन्ह हमारे बीच उपस्थित होते हैं, गौरव चिन्ह, युद्ध में प्रयुक्त T-55 टैंक सिवनी में स्थापित होना, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ये किसी भी जिले में स्थापित हो सकता था। मातृशक्ति संगठन को मैं इस बात की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनके प्रयासों का सम्मान करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अथक परिश्रम करके और इसको सिवनी में स्थापित करने में सफलता पाई है। मैं आदरणीय ब्रिगेडियर साहब का भी सम्मान करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सिवनी को इस अवसर पर एक गौरव प्रदान किया। ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है। हम जब पौधारोपण करते हैं, हमारे पास लक्ष्य आता है कि इतने पौधे आपको रोपण करना है। तो पिछले साल जब पौधारोपण किया जा रहा था तो विधायक जी वहाँ मौजूद थे। मुझे याद है वैष्णव देवी मंदिर है, तो वहाँ विधायक जी ने मुझे छेड़ते हुए कहा था कि आप जो पौधारोपण कर रहे हैं, ये पौधा बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मैंने कहा था ठीक है, फिर मैं अब इसको हर 15 दिन में देखने के लिए एक आदमी भेजूंगा। अगर कोई समस्या आएगी तो उस पौधे की रक्षा करने का भार हम उठाते हैं। पौधारोपण करके उसको वृक्ष बनाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। विधायक जी वो पौधा बढ़ रहा है, अभी आप देखेंगे जाके तो बढ़ रहा है वो। ऐसे ही अब इस टैंक के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये स्थापित आज हो रहा है, लेकिन इसको स्थापना के बाद से सम्मान देना और हमारे अंदर सेना के प्रति सम्मान भाव
हमेशा जागृत रहना, ये उस पौधे को वृक्ष बनाने जैसा ही रहेगा। तो आज का कार्यक्रम सिर्फ आज तक सिमट न जाए, ये टैंक के प्रति हमारा सम्मान, सेना के प्रति हमारा सम्मान हमेशा बना रहे, ऐसा हमको प्रयास करना है। मैं मातृशक्ति संगठन को, उनके सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए उनके प्रयासों की, अथक प्रयासों की सराहना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर। और सचमुच सर ने कहा कि पौधा लगाना सरल है लेकिन उसे वृक्ष बनाना कठिन है। टैंक हमारे बीच आ गया है और उसको इसी तरह से सम्मान अनेकों वर्षों तक हम देखते रहें, ये दायित्व हम सिवनी वासियों का है। इसकी सुरक्षा, इसके सम्मान की रक्षा हम करेंगे, ऐसा भरोसा हम महोदय सम्मानीय मंच को देते हैं। और अब महत्वपूर्ण समय हमारे बीच उपस्थित है, सम्मान की बेला। हमारे इस परिसर को निर्माण करने में बहुत सारे सहयोगी रहे हैं, उन महानुभावों को हम सम्मानित करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आवाज़ दूंगी ससम्मान श्री संजय मालू जी, श्री सुनील मालू जी। आप दादा गुरु कंस्ट्रक्शन से हैं और हमारे इस पोडियम के निर्माण में हर छोटे बड़े कामों में आपने भरपूर सहयोग दिया है। डॉक्टर MN त्रिवेदी जी, मैं आपको सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ और सम्मान के लिए मैं महोदय श्री ललित शर्मा जी ब्रिगेडियर सर आपको आमंत्रित करती हूँ। सम्माननीय मालू जी, डॉक्टर साहब आप मंच पर आएँ। और ब्रिगेडियर सर आपसे आग्रह होगा कि आप हमारे इन सहयोगियों का स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। सतत सहयोग हमें मिलता रहेगा, यह आश्वासन भी हम चाहते हैं। तेरी जमीन से हम सर उठा के चले, हमें हंस के विदा कर मां, लाल हैं हम तेरे। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। ओ माए तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है, बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में पानी है। अगर जान जाती है तो जाए रे माई, कभी तेरी आन न जाए रे। जला देंगे अपनी हम चिताएं तुझ पे ओ माई, कभी कोई आँच न आए रे। तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, तेरे ही रहे मरे या जिए, तेरे ही नगमे गाए जाते जाते माई रे। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो गलती कर दी उन्होंने, शेरों को जख्मी करके छोड़ दिया। जरा धीरे धीरे लोरियां गा, जैसे तेरी गोद में आई है माँ। आएगी ऐसी मीठी नींद कहाँ, कदमों में तेरे हम हुए हैं फना। माई तेरी मेहर जो हमको चुना, होती है हर एक वर्दी शहीद कहाँ। जो भी आए हैं हमारे साथी, राय सिंह इंजीनियरिंग से हमारे जो सहयोगी आए हुए हैं वे सादर यहाँ आमंत्रित हैं।
जैसे हम मरे हैं देश राधिका इंजीनियरिंग से जो भी हमारे सहयोगी साथी आए हैं, मेरी खुश नसीबी है ये माए, तेरी गलियों में हवा मेरी राख उड़ाए रे। तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तेरे ही रहे मरे या जिए, तेरे ही नगमे गाए जाते जाते। 7 सितंबर 1965 में मिशन स्काईफोर्स के दौरान अपने साथियों को बचाने के संगठन के अध्यक्ष श्री सीमा चौहान जी और बहुत ही गौरवशाली सबको आपको देखकर और इस बहुत ही भावुक, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे युद्ध के चिन्ह न केवल हमें स्मरण कराते हैं, उन साथियों को देता हूं और आप सबको ये आह्वान करता हूं कि हम एकजुट रहकर, मजबूत रहकर, और जो टैंक यहाँ पे स्थापित हुआ है वो हमें हमेशा ये प्रेरणा देता रहे कि हम अपने देश, हम अपने समाज के लिए एक अग्रेसिव तौर पर यहाँ पर हमेशा मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर शब्दों में हमारे ब्रिगेडियर सर ने बहुत सारी बातें कह दी और ये भी सुन के मुझे अच्छा लगा कि जिस ओजस्वी भाव को लेकर हमारी भारतीय सेना डटी हुई है सरहद पर, हर मोर्चे पर, उनके सम्मान के लिए देश का हर व्यक्ति भी डटा हुआ है। हम जैसे संगठन बहुत से और भी होंगे, तो सिवनी की हर एक एक जनता के मन में भी सेना के प्रति उतना ही आदर, उतना ही सम्मान का भाव है। ये वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है और सर जी आपने इस बात को महसूस किया, इस बात का हमें बहुत हर्ष है, खुशी है। सम्मान की श्रृंखला में मैं श्रीमती शीतला पटले मैडम, कलेक्टर मैडम के स्वागत के लिए और स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए संगठन के सदस्यों को आमंत्रित करती हूँ। संगठन का स्मृति चिन्ह है मैडम ये छोटा सा, आप देखिए इन्हें और हमें याद रखिए। हमें जो आगे और कितना बढ़ना है, आसमान दिखाइए। हमारी जो गलतियां हैं कैसे हम सुधारें, हमें मार्गदर्शन दीजिए। इसके बाद हमारे सिवनी के पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता जी, जिनके लिए हम कह सकते हैं खाकी है तो अमन चैन बाकी है। सम्मान के प्रतीक चिन्ह, संगठन का प्रतीक चिन्ह इन्हें प्रदान किया जाएगा संगठन अध्यक्ष सीमा चौहान जी के द्वारा। एक महान हस्ती विंग कमांडर MA अरफराज सर भी यहाँ पर हमारे साथ में हैं। सर का सहयोग हमें प्रतिवर्ष मिला है। सर की उपस्थिति जब होती है हम बहुत प्रसन्नता और ऊर्जा और नए आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। अरफराज सर के स्वागत और इस संगठन का स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं सीमा चौहान जी को आवाज देती हूँ। कर्नल अमरेंद्र कुमार दास जी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, मार्गदर्शक हैं, सहयोगी हैं हमारे, इन्हें भी संगठन का स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। बहन के निकला घर से, माँ का प्यार रह गया पीछे, छोटी बहन ने फिर कहा डर से, लौटेगा ना तू मेरे जीते। हम फौजी हैं, 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 हम फौजी हैं। हर दिल में
का शोर है। माना दुश्मन इंसान है, भारत तेरा एहसान है। मर भी गया तो कोई गम नहीं, हर तरफ बना शुमशान है। हम फौजी हैं, 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 हम फौजी हैं। हर आँखों से बहूंगा मैं, शिर हो मेरा। एक जो साथी जो हमारे हमेशा से सहयोगी रहे हैं, आप सबने हमें भर भर कर सहयोग दिया है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। खामोशी नहीं पुकार है, हम फौजी हैं, just follow orders। हजार है, कहते हैं जिस्म तो मिट्टी है, मिट्टी ही तो माँ मेरा प्यार है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हैप्पी बर्थडे। हम फौजी